हेलो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज से हम आपका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? इसको पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, पहले समझते हैं फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल क्या होता है। तो देखो, अगर आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इस केस में आपका क्या होगा, y आपका क्या होता है, आपको पता है डिपेंडेंट वेरिएबल। किसके ऊपर डिपेंड करता है? x के ऊपर। x आपका क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर किसी केस में आपका एक ही वेरिएबल का कोई फंक्शन हो तो उसको तो आप क्या बोल देते हैं? फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, ठीक है। और दूसरा आपका होता है एक से ज़्यादा के ऊपर अगर डिपेंड करे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल तो उसको हम क्या बोल देते हैं? फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जेड दे रखा है आपका, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा? y जो है आपका क्या है? फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ये तो थी बात आपकी फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल और फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की। अब बात आती है किसकी? पार्शियल डिफरेंशिएशन की। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? जब आपका फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल का आता है तब वहाँ कंसेप्ट आता है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन का, ठीक है। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे कैसे, वो देखो। अगर आपको निकालना है इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम क्या करेंगे? एक्स को एज ए वेरिएबल ट्रीट करेंगे और जेड को क्या करेंगे? एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और इसका हम क्या निकाल देंगे? डेरिवेटिव निकाल देंगे। और इस डेरिवेटिव को आप क्या बोलोगे? पार्शियल डेरिवेटिव बोलोगे, ठीक है। अब बात आती है इसकी नोटेशन की। नोटेशन क्या होगी बच्चों? देखो, अगर y आपका f ऑफ एक्स जेड है और अगर आपको निकालना है इसका क्या? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप इसकी नोटेशन क्या होगी? y के सफिक्स में x लगाओ, ठीक है, y के सफिक्स में x लगाओ। इसका मतलब क्या हो गया? फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। एक तो इसकी नोटेशन ये हो गई। दूसरी आप इसकी क्या यूज कर सकते हो नोटेशन? करली y बाई करली x। इसका क्या मतलब हुआ? फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, इसको आप ये भी लिख सकते हो। इसका भी क्या मतलब हुआ? फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो थी इसकी नोटेशन की बात। अब बात आती है कि इसको कैलकुलेट कैसे करें। देखो, एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लेके चलो। हमने मान लिया क्या? u इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, ठीक है। क्या करो? इसका डिफ्रेंशिएशन करो, क्या? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, क्या बताया था नोटेशन? u के सफिक्स में लगाओ x इज इक्वल टू, निकालो कैसे? जो जिसके रिस्पेक्ट में निकालो उसके रिस्पेक्ट में इसको निकाल दो। दूसरे वेरिएबल को क्या करो? एज ए कांस्टेंट ट्रीट करो। तो देखो, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 इंटू वाई को क्या करोगे? एज ए कांस्टेंट ट्रीट करोगे, तो क्या आ जाएगा आपका? 0। इसका मतलब आपका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ गया आपका? 1। सिमिलरली अगर आपको निकालना हो क्या? पार्शियल डेरिवेटिव निकालना हो विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या करोगे बच्चों? विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है तो क्या करोगे? u के सफिक्स में लगाओ y इज इक्वल टू x को क्या करो? एज ए कांस्टेंट ट्रीट करो, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 0 आएगा। और क्या आएगा? प्लस 2 इज इक्वल टू 2। तो दीज आर कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी मैथमेटिकल सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी, उसमें कैसे यूज करते हैं। देखो, हम सिंबॉलिकली इसको कैसे यूज करेंगे? u x इज इक्वल टू, देखो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो क्या करोगे? जो भी आपका फंक्शन है उसके x में क्या करो? इंक्रीमेंट करो स्मॉल, y को रखो एज इट इज, माइनस f ऑफ जो भी इसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो एज इट इज, डिवाइड बाई जो भी आपने इंक्रीमेंट किया है वो, और लिमिट ले दो क्या? डेल x टेंड्स टू 0। कहने का मतलब आपने जो इंक्रीमेंट लिया है वो क्या लिया है? नियरली अबाउट 0। तो इसको आप क्या बोल दोगे? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो था पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आपको निकालना हो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो देखो कैसे निकालोगे? u सफिक्स में क्या लगाओगे? y इज इक्वल टू, इंक्रीमेंट किस में करोगे? y में। x को क्या रखोगे? एज इट इज, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना यहाँ पे, तो क्या आएगा? इंक्रीमेंट आएगा आपका किसमें? y में।
माइनस जो भी इसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो एज इट इज डिवाइडेड बाय डेल वाई, ठीक है। और लिमिट क्या ले दोगे, डेल वाई टेंड्स टू 0। ये आपका क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। और ये आपका क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल y। क्लियर और नोट। अब बात करते हैं, देखो ये तो हमने क्या निकाला, पार्शियल डेरिवेटिव निकाला फर्स्ट ऑर्डर का। अब हम क्या निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर, ठीक है। हायर ऑर्डर निकालो, कैसे निकालोगे, देखो u आपका क्या था, फंक्शन था किसका, x और y का, ठीक है। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाल सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू y निकाल सकते हैं। क्या क्या आएगा, देखो ux आएगा और uy आएगा। अब देखो बच्चों, जो ये ux और uy आएंगे वो क्या आएंगे, फर्दर किसके फंक्शन आएंगे, बता सकते हो। देखो एग्जाम्पल से देखते हैं, मान लो आपने u ले लिया क्या, 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। निकालो ux कितना आ जाएगा, ux निकालोगे तो क्या करोगे, y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करोगे, y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करोगे, निकालो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2y प्लस 2x। ux आपका किसका फंक्शन आया भाई, x और y का फंक्शन आया, ठीक है। सिमिलरली अगर uy निकालोगे वो भी किसका फंक्शन आएगा, x और y का। कहने का मतलब आपका क्या हुआ, ux क्या है आपका फंक्शन ऑफ xy, और uy जो है वो भी क्या आएगा, आपका फंक्शन आएगा x और y का। अब देखो इसका फिर से डेरिवेटिव निकाल सकते हो, x के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो, y के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो आप, ux का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, देखो सफिक्स में डबल x आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ux का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाल सकते हैं, वो क्या आ जाएगा, ux का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप क्या निकाल सकते हो, uy का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाल सकते हो, uy का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाल सकते हो। तो देखो हमारे पास 4 टर्म और आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हो, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। अब इसकी नोटेशन क्या क्या यूज कर सकते हो भाई, इसकी नोटेशन देखो, एक तो आप यूज कर सकते हो ux जो आपकी दे रखी ये, ठीक है। दूसरी आप क्या यूज कर सकते हो, आप क्या निकाल सकते हो, करली बाई करली एक्स। आपने यही किया है ना भाई, यहाँ पे यू एक्स का डेरिवेटिव निकाला है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। करली बाई करली वाई करली यू बाई करली एक्स, ये आपकी बुक में दे रखी है नोटेशन, ठीक है। तो आप देख लेना इनको, हुआ क्लियर, कर लोगे। अब बात आती है सिंबॉलिकली, सिंबॉलिकली इसको कैसे यूज लिख सकते हो भाई, सिंबॉलिकली देखो f ऑफ एक्स एक्स, सिमिलरली वही डेफिनेशन, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब क्या हुआ आपका f x, x सफिक्स में इंक्रीमेंट, x सफिक्स में इसका इंक्रीमेंट, माइनस इसकी ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। वो डिवाइडेड बाई जो भी आपका इंक्रीमेंट है वो, और लिमिट क्या ले दोगे, डेल एक्स टेंस टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स में वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा आपका एफ एक्स एक्स, वाई में इंक्रीमेंट है तो क्या करोगे, वाई प्लस डेल वाई माइनस इसकी ओरिजिनल वैल्यू, और डिवाइडेड बाई डेल वाई क्या है आपका, लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। क्लियर और नोट। अब देखो आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या दे रखा है आपका, z इज इक्वल टू दिस फंक्शन। ये आपका क्या है भाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। इसकी कोरिस्पोंडिंग हमें क्या फाइंड आउट करना है, करली जेड बाई करली एक्स और करली जेड बाई करली वाई। कहने का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई। चलो निकालो, कैसे निकालोगे, करली जेड बाई करली एक्स,
क्या बताया था, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वाई को क्या करोगे, एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करोगे। चलो निकालो, कैसे निकालोगे, इसको निकालोगे करली वाई करली एक्स, इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल पावर -1/2। दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, पावर आगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल पावर -1 कर देंगे इसमें से, इनटू इसके बेस का डेरिवेटिव, बेस का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा 2x, y को तो आप क्या करोगे एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करोगे, ठीक है। तो कितना आ गया आपका इज इक्वल टू -x अपॉन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर पावर 3/2। ये तो आ गई आपकी करली जेड वाई करली एक्स की वैल्यू। सिमिलरली करली जेड वाई करली वाई जब निकालोगे तो क्या करोगे, एक्स को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करोगे, निकाल दो इसकी वैल्यू, कितना आ जाएगा इसका डेरिवेटिव एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल पावर, ठीक है बच्चों। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालोगे तो क्या आ जाएगा -1/2, इसका आगे पावर कितना हो जाएगा 3/2। अब देखो बेस का निकालते टाइम क्या करोगे आप, एक्स को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका इंटू 2y, ठीक है, इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर 3/2। एंड दिस कंप्लीट योर फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, आगे के सारे एग्जाम्पल इसी टाइप के हैं, आप लोग ट्राई करो, जहाँ भी जो प्रॉब्लम आती है मैसेज करके बता देना। ओके।